मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मस्जिदें खुलने के बावजूद वायरस के खौफ से घर पर नमाज पढ़ना। यहाँ मस्जिदें खुल चुकी हैं और नमाज़ें अदा की जा रही हैं। अगर कोई शख्स वबा के खौफ की वजह से मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा ना करे और घर पर ही फ़र्ज़ नमाज अदा करे तो क्या ये दुरुस्त है? मोहम्मद शुएब मक्का से। देखें, इसमें असल में जो हुक्म है मुबतला बिही की राय का एतबार है, यानी जो आदमी ख़ुद नमाज़ पढ़ रहा है ना, उसे अगर दलाइल से या डॉक्टरों की तहकीक से ये गालिब गुमान हो कि मैं अगर जमात से नमाज़ पढ़ूंगा तो ये बीमारी लगने का ख़तरा मुझे है, गालिब गुमान हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो घर में नमाज़ पढ़े, मस्जिद की नमाज़ छोड़ दे। और अगर उसका अपना गालिब गुमान ये हो कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़े। ये तो असल हुक्म है। वैसे जो मुशाहिदे की मबनी एक हकीकत जो मैं बताऊं कि क्योंकि सऊदी अरब बहरहाल एक ऐसा कंट्री है जिसमें क़ानून को फ़ॉलो किया जाता है और वहाँ गवर्नमेंट बाकायदा जो माहिरीन की राय लेकर डॉक्टरों को फ़ॉलो करती है। जो जिन मुल्कों में जमहूरियत है ना, उनमें गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा चाह रही होती है कि लोगों को एक राय पर अमल कराए, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि लॉकडाउन करो और जो है वो SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन कुछ इलाक़ों में गवर्नमेंट की बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत से इलाक़ों में नहीं भी कर रहे। तो जमहूरियत में फिर यही चलता है, अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही है। हमारे मुल्क में भी आप देख लें, एक गवर्नर ऐलान करेगा कि लॉकडाउन होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं होना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। फिर मुहर्रम में सब कुछ खुल रहा है, रबीउल अव्वल में सब कुछ खुल रहा है, और जनाब सफ़र में आके पाबंदियाँ लग रही हैं। तो यहाँ तो एक भेड़ चाल चल रही है, कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या किसी को। तो इसलिए यहाँ तो हम यही कहेंगे, भाई जो आदमी खुद मुब्तला है वो अपने खुद तहकीक करे, डॉक्टरों से तहकीक डॉक्टरों से करेगा, वो किसी और माहिर डॉक्टरों से जो अपनी फील्ड के माहिर हैं उनसे तहकीक करके जो राय कायम होती है उस पर अमल करे। वो अगर वो बहुत सारे डॉक्टरों से पूछता है और रिलायबल डॉक्टरों से, वो सब कहते हैं भाई आपके लिए मस्जिद में जाने में ख़तरा है, आपको बीमारी लग सकती है, तो फिर वो घर पे नमाज़ पढ़े। और डॉक्टर उसको परमिशन दे रहे नहीं, भाई आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा या बहुत कम दर्जे का इम्कान है आपको बीमारी लगने का, फिर आप जमात से नमाज़ पढ़ें, जो शरीयत का असल हुक्म है। तो असल हुक्म तो ये, यानी इन मुल्कों में तो हम यही कहते हैं लोगों से कि आप अपनी राय पर अमल करें और राय खुद से नहीं, माहिर डॉक्टरों से पूछ के राय कायम करें अपने बारे में। लेकिन जहाँ सऊदी अरब जैसा कंट्री है, अगर उसमें मस्जिदें खोल दी हैं और इजाज़त दे दी है, तो वो यकीनन इसी बेस पे उन्होंने इजाज़त दी होगी कि उन मुल्कों में कोरोना ख़त्म हो रहा होगा या वो ख़तरात से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे ही वो ख़तरात में आएंगे तो फिर गवर्नमेंट ख़ुद से फिर ऑर्डर जारी कर देगी। तो ऐसे मुल्कों में जहाँ एक क़ानून को किसी दर्जे में 100% तो नहीं, बहरहाल किसी दर्जे में गवर्नमेंट का जो है ना अपनी आवाम पर एक वो है, यानी हुकूमत है, और गवर्नमेंट जो है ना वो सेहत के हवाले से डॉक्टरों की राय पर अमल करवा देती है लोगों को, तो फिर वहाँ तो मैं कहता हूँ कि पूरा गवर्नमेंट ही को फॉलो करना चाहिए। तो मक्का में या सऊदी अरब में अगर मस्जिदें खोल दी हैं तो आप जाएँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और उन SOPs के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने जिसका लॉ बनाए। पाकिस्तान में अगर मस्जिदें खोल भी दी हैं तो आप गवर्नमेंट के कहने पे ना जाएं, बल्कि आप अपने बारे में देखें। आपकी उम्र अगर ज़्यादा है, आपको पहले से कोई डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे आदमी को कोरोना लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है और उसके बचने का ख़तरा भी, तो फिर ऐसी सूरत में आप डॉक्टरों की राय पर अमल करें। और अगर आपको ऐसा नहीं है, डॉक्टर माहिर डॉक्टर कहते हैं आपको कि भाई इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा इम्कान यही है कि कुछ ना हो। देखें, होने को तो कहा जाता है ना, ऊँट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है, तो वो तो अल्लाह की जब मशीयत होती है तो कुछ वैसे भी हो जाता है, और होना वाला हो तो वो टल जाती है। तो हम ज़ाहिरी असबाब की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टरों की राय पर इस पर अमल किया जाएगा। आम हुक्म यही है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।